नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज है 6 दिसंबर और आज यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर की टाइपिंग फाइनली दोनों बैचेस की हो चुकी है और हम रिव्यू करेंगे इस चीज़ को लेकर कि आज का पैसेज क्या था, इसे कंपैरिजन पहले पैसेज कैसे आए थे और अब आगे आने वाले पैसेज आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली आज फिर से मैं गया था आपके कॉलेज के बाहर और फिर वही आपको ऑलरेडी पता ही है कि मेरे सामने हेजिटेशन आ गई, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया और ना ही आप लोगों के प्रॉपर रिव्यू ले पाया। बट जो बच्चों से मैंने बात की, एक दो मैंने वीडियो शूट भी किए थे, आपको अपलोड कर दूंगा मैं। तो उसके अगर एवज देखा जाए, हम बात करते हैं तो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी, फर्स्ट शिफ्ट साथियों ने बताया है कि फर्स्ट शिफ्ट इस बार इजी आई है। इजी का मतलब क्या, मॉडरेट आई है, इजी तो नहीं बोल सकते हैं। आ, अभी जो 2-3 दिन से पहले से पैसे जो आए हुए हैं और उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो इजी आई है। और जो हमारे साथी सेकेंड शिफ्ट में भी गए थे, हमारी बात उनसे भी हुई है, उन्होंने बताया कि हाँ सेकेंड शिफ्ट भी ठीक ठाक आई थी, मतलब मॉडरेट लेवल की वो भी है। हम नहीं कह सकते हैं कि इजी आई है, दोनों में भी दोनों मॉडरेट थी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जैसे इंग्लिश में बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन एक वर्ड आया था, मतलब एक अभी एक हमारे साथी से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि हमारे उनके इंग्लिश के पैसेज में आ, मतलब केवल 8 या 9 अल्फ़ाबेट्स के एक बड़ा वर्ड आया था। वो हर एक लाइन में देखने को उनको मिल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर कहीं ना इन्वायरमेंट हो गया, इस तरह के वर्ड, मतलब यूजुअली उनको वही वर्ड देखने को मिल रहे थे जो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही पढ़े हुए हैं, कोई नए वर्ड नहीं मिले। जैसे कल हमारे साथी ध्रुव ने बताया था कि कल जो उन्होंने पैसे टाइप किया था तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड आ गए थे जो बिल्कुल नए थे, कभी उन्होंने देखे भी नहीं थे, तो उन वर्ड्स को टाइप करने में बार बार उनको देखना पड़ रहा था। अब अगर हम बात करते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या इन्वायरमेंट हो गया, तो ऑल्दो ये बड़ा वर्ड है आपको बताइए, लेकिन आपने बहुत बार इसको टाइप किया होगा तो ये आपके यूज़ में होगा, तो ये वर्ड आपको बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ पर कोई नया वर्ड आ जाएगा जो आपने इससे पहले कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि कल भी हुआ है उससे पहले भी हुआ है, तो उसको बच्चे थोड़ा सा टाइप करने में उनका टाइम ले रहे थे। लेकिन आज 6 दिसंबर को जो टाइपिंग हुई है उसमें इस तरह कोई वर्ड नहीं आए। जो वर्ड आए हुए थे वो कहीं ना कहीं उनको देखे हुए थे, तो कहना उनका ये था कि भैया इसलिए हमको थोड़ा सा वो बड़ा वर्ड नहीं लगा। जैसे ये है, फर्स्ट शिफ्ट में भी ये सेम हुआ और हिंदी में भी लगभग यही देखने को मिला कि कोरोना के ऊपर में कुछ एक पैसेज आया था जिसमें संचार एक वर्ड आ गया था। पैसेज हम आपको पूरा प्रोवाइड नहीं करवाएं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पैसे प्रोवाइड करवाने से ये आपको ही आने वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग सिर्फ छोटे छोटे वर्ड बता दे रहे हैं आपको, कौन कौन से वर्ड आपको मिल सकते हैं। जैसे संचार आया था, खसरा एक वर्ड आया था, कोविड आ गया था, हिंदी में ही लिख के आ गया था कोविड। तो ये वो वर्ड है जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं और आपकी निगाहों में भी है, तो ये कोई ज़्यादा हार्ड या टफ वर्ड नहीं है। अ, कहीं पर एक वर्ड आया था संचारी हो गया, जैसे मलेरिया, ये भी वर्ड आया था। एक साथी ने लगभग 7.5-8 लाइनें उन्होंने टाइपिंग की थी, तो तब उनको वहाँ पर मलेरिया वर्ड देखने को मिला था। और मतलब ये कह सकते हो कि संचारी जो बीमारियां होती हैं, संचारी रोग होते हैं, उसके विषय में था। हाँ, एक WHO भी आ गया था, जैसे एक साथी ने बताया कि WHO भी लिख के आ गया था। तो इस तरह के वर्ड आए हैं। तो आज का पैसेज देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का था, हम नहीं कह सकते कि इजी था। हिंदी में भी यही था और इंग्लिश में भी था, जो फर्स्ट वाला बैच था। सेकेंड वाला जो शिफ्ट थी, सेकेंड वाले शिफ्ट में भी साथियों ने बताया कि उनका भी लगभग इसी तरह के पैसेज आए थे कि किसी तरह का कोई उनको दिक्कत देखने को नहीं मिली। सेकंड में जैसे साथियों ने बताया कि जो पहला वर्ड था उनका वो था ऑफिस, ये एक वर्ड आ गया था। ऑफिस के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वाले पैसेज में आ गया था। हिंदी में भी यही था और इंग्लिश में भी यही था। हिंदी में जैसे उन्होंने बताया बच्चों ने कि एक वॉटसन करके वर्ड आ गया था, वॉटसन। अंग्रेज वर्ड आ गया था, अंग्रेज, ये भी एक विषय पे आधारित था। तो इसमें दोनों में भी अगर आज का रिव्यू देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन साथियों ने टाइपिंग की, बहुत से साथी ऐसे थे जो कह रहे थे कि भैया हम आप पहन नहीं कर गए। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि टाइपिंग कभी भी टफ नहीं आती है, उसके लेवल ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब जिन भी साथियों ने कभी टाइपिंग अच्छे से की होगी तो उनको उनके लिए पैसेज कोई टफ नहीं थे आज के। लेकिन जो यूजुअली मुझे लगता है कि जिनकी स्पीड 30 की 31 32 इस तरह की आती है तो उनके लिए पैसेज ये थोड़ा सा हाई लेवल का था। एक साथी ने बताया कि उनके
हिंदी कॉन्फिडेंट ऑलरेडी वैसे भी थे, फिर भी पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी में भैया मेरे 2.5 की स्पीड निकली, मतलब 2.5 लाइनें टाइप की उन्होंने, और लगभग 2 से थोड़ी सी ऊपर लाइनें उन्होंने हिंदी में टाइप की। बट वो कॉन्फिडेंट में थे कि उनका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, मैं भगवान से प्रे भी करूँगा कि उनका हो जाए, इतने कॉन्फिडेंस में थे। तो उनका भी मतलब ये कहना ये था कि पैसे टफ आ गया था, लेकिन मैंने कर दिया। और इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत सभी बच्चों को होती है, चाहे आपकी टाइपिंग कैसे भी हो, लेकिन आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी टाइपिंग जरूर निकल जाएगी। जैसे मैंने पहले बोला, ऑलरेडी बोला है कि पैसेज टफ नहीं आता है, आपका देखने का, आपकी प्रैक्टिस का नज़रिया टफ होता है। जो साथी 1 साल 1.5 साल से पहले तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पैसेज ईजी लगेगा। मतलब ये मॉडरेट टू हाई लेवल नहीं था आज का, बट जो जो टाइपिंग बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं तो उनके लिए ये पैसेज इजी से मॉडरेट लगेगा। और जिन साथियों ने टाइपिंग थोड़े दिन पहले स्टार्ट की है, या जिनकी स्पीड 30, 31, 32 आई, उनके लिए ये पैसे थोड़े से आज के भी मॉडरेट टू हाई आपको लगेंगे। अ, जैसे आपको आपको ऑलरेडी पता ही है कि जैसे हर एक कोई विराट कोहली प्लेयर नहीं बन जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। हर एक प्लेयर जस्सी बुमराह नहीं बन जाता है, बुमराह बनने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उस फील्ड में उतना ही अच्छा कर पाएंगे। वही टाइपिंग के लिए है, टाइपिंग एक स्किल का गेम है। स्किल में जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें ये लगेगा कि इजी पैसेज आएगा। जैसे मैं ही ले लूँ, तो अगर आप मुझे कोई सा पैसेज आज के टाइम पर दे दो कि, तो मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी स्पीड कभी भी किसी में 30 से नीचे आएगी या 25 से नीचे आएगी। हर एक पैसेज मेरे लिए आज के टाइम पर ईजी है। तो वही आपके लिए भी है। जो आगे आने वाले साथी हैं तो उनके लिए मैसेज मेरा यही रहेगा कि किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए, पर डे प्रैक्टिस करिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके पास में है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। जैसे आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो 2 वेबसाइट बहुत से बच्चे प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पर प्रैक्टिस करना, जिसमें से एक है एआर टाइपिंग, और दूसरा है रेपो टाइपिंग। रेपो जिनकी जो भी साथी अभी आने वाले हैं जिनकी टाइपिंग लगी हुई है, अगर आपके पास में रेपो टाइपिंग है तो लेवल 2 और लेवल 3, ये इंग्लिश में लेवल 3 काफ़ी हाई हो जाएगा, बट अगर आपको अच्छे से अपनी स्पीड निकालनी है तो लेवल 2 और लेवल 3 करते रहिए। लेवल 2 भी कर लेंगे तो इट मोर देन इनफ है, लेवल 3 इतना कोई मैंडेटरी भी नहीं है। हिंदी में भी वही सेम रेपो टाइपिंग में अगर आप लेवल 2 कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। एआर पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनका जो मॉडरेट लेवल का और हाई लेवल का है इनको करते रहें। हालांकि ये वाला थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये पेड है, सॉरी फ्री है। रेपो का रेपो का पेड वर्जन है आपका 199 के महीने का, आपको ये मिल जाएगा। बट अगर मुझे लगता है कि अगर आपको टाइपिंग निकालनी है तो 100-200 का लालच मत देखिए। 10 दिन अगर आपके पास में टाइपिंग के लिए है तो आप इन दोनों में से किसी एक को प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा। बाकी जो भी और भी अदर प्लेटफॉर्म है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वहाँ करते रहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि एश्योरिटी चाहिए कि हाँ हमको निकालना ही निकालना है, तो आप रेपो टाइपिंग का लेवल 2 का प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग कल फिर मिलेंगे नए रिव्यू के साथ में। तो सभी साथियों को फिर से एक बार शुभकामनाएं जिनकी टाइपिंग आगे आने वाली है। आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिए करिए, साथ में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।